जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने वो है पवित्र पाक बाइबल से। हम देखेंगे कि हमसे जो गुनाह अगर हो जाते हैं, जो आपसे जिंदगी में कभी कभी गुनाह हो जाते हैं, गलती हो जाती है, छोटी या बड़ी गुनाह हो जाते हैं, तो उस गुनाह में आप ही भागीदार हैं या आपके साथ कोई और भी भागीदार है। हम इसको वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का पाक वचन हमारे लिए क्या हिदायत देता है। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हमसे कोई गलती हो जाती, कोई गुनाह हो जाता, तो उसके भागीदार हम ही हैं या कोई और भी है, यह हम जानेंगे अपने पाक पवित्र बाइबल के द्वारा। हम देखेंगे मत्ती 27 का 3 से लेके 5 तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और पुण्यों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किए हैं। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये वचन हमें बता रहा है, ये वचन जो अभी पढ़ा गया है आपके सामने, इस वचन में हमें ये हिदायत है कि यहूदा इस्करियोती, जो आपको पवित्र बाइबल में पढ़ने को मिलेगा, ये एक कैरेक्टर, ये यहूदा इस्करियोती के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें यहूदा इस्करियोती कह रहा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, जब यहूदा ने देखा कि यीशु मसीह को जब उनको पकड़ाया, क्योंकि यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, यहूदा ने कहा था कि हाँ मैं बताऊंगा, मैं जिसके पास जाके खड़ा होऊंगा, मैं जिसके गाल को चूमूंगा, वही यीशु मसीह है। क्योंकि उसको 30 चांदी के सिक्के मिल रहे थे, इस लालच में उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। आगे कहते हैं, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। 30 चांदी के सिक्के जो उसको पुरनियों ने दिए थे उसको पकड़वाने के लिए, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए फेर लाया, मतलब वापस लेकर आया उन्हीं लोगों के पास में, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तो भाई बहनों, जो वो चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के वापस लेकर आए, जब उसको रियलाइज हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने निर्दोष को, जो यीशु मसीह है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो पाक और साफ रहा है, उसको मैंने पकड़वाया है सिर्फ 30 चांदी के सिक्के के लिए। यहूदा ने कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया है और मुझे इस बात का रियलाइज हो रहा है, ये चांदी के सिक्के मुझे नहीं चाहिए। तो वहां पर जो प्रधान याजक खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि इससे हमें क्या, तूने उसे पकड़वाया है, तू ही जान। तो भाई बहनों, ये लिखा है पाक वचन में, प्रधान याजक जिन्होंने उसको पैसा दिया था यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, घात करने के लिए, वो भी फिर गए अपनी जुबान से और उसने बोला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तू ही जान, तेरा काम है, तू ही जान, हमने तो जो करना था कर दिया। तो भाई बहनों, ये है असली सीख जो पवित्र बाइबल में हमें सिखाई जा रही है। आगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो भाई बहनों, आपने देखा, जो फरीसी, पुरनिये, प्रधान याजक जो कल तक उसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हम तेरे साथ है, तेरे को 30 चांदी के सिक्के देंगे, जा तू यीशु मसीह को हमें पकड़वा। तो भाई बहनों, आपने देखा क्या हुआ, जो पुरनिये, जो फरीसी, जो शास्त्री उसके साथ थे कल तक, आज वो उसके सामने से इनकार कर रहे थे, मुंह फेर रहे थे। उसने बोला, हम नहीं जानते, तू ही जान, हमने तो जो करना था कर दिया। क्योंकि उसको महसूस हुआ, उसको रियलाइज हुआ इस बात का, यहूदा को, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने एक निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया है। वो तड़प रहा था इस बात के लिए और इसीलिए वो वापस वो सिक्के लेकर आया। उसने मंदिर में सिक्के फेंके और वहां से निकला और किसी घाटी में जाकर, जंगल में जाके अपने आप को फांसी लगा ली। तो भाई बहनों, इससे ये सीखने को मिलता है, इस वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हम कोई गलती, कोई गुनाह करते हैं, किसी लालच में आके, किसी भी सोच में आकर अगर हम कोई गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, कोई भी शॉर्टकट ऐसा अपनाते हैं, तो ये वचन आप ध्यान रखिए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किसी भी ऐसे अजीज के लिए अगर आप ऐसा शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसे काम कर देते हैं गलती से, लालच में आकर,
तो भाई बहनों उसका अंजाम यही है, उसके भागीदार कोई नहीं है, आप ही हैं। कहीं आप इस बात को सोचो कि नहीं मैंने तो उसके लिए किया है, वो भी मेरे साथ रजामंद था। नहीं भाई बहनों, काम आपने किया है, दोषी आप ठहराए जाओगे। क्योंकि जैसे यहां पे फरीसियों ने और शास्त्रियों ने मुंह फेर लिया कि तेरा काम है तू जान, इसे हमें क्या, और वो शर्मसार हुआ और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली यहूदा ने। इसलिए भाई बहनों आपने बड़े ध्यान से और सूझबूझ कर अपनी जिंदगी में अपने हर एक पलों को जीना है। भाई बहनों आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कोई बेईमानी नहीं करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके ऊपर दोष आए। कहीं आप इस गफलत में हो कि मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं वो जायज है। नहीं भाई बहनों, जायज नहीं है। यहां वचन बता रहा है वो जायज नहीं है। इसलिए आपने सूझबूझ करके चलना है। क्योंकि भाई बहनों दुनिया में हर जगह ऐसे कार्य हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। कोई रिश्वत ले रहा है, कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, कोई बेईमानी, कोई ठगी, कोई 420 कर रहा है। जब वो पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं, दलील किस चीज की देते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, मुझे अपने परिवार चलाना है। तो ये कोई बहाना नहीं है। ये बहाना आपका इंसान के सामने चल सकता है, उसके सामने नहीं चल सकता। क्योंकि यीशु मसीह का पाक वचन हमें यहां पे सिखा रहा है पहले ही। इसलिए आपके पास में कोई बहाना नहीं है। आपको इस वचन को पढ़ना है, इस वचन पर गौर करना है। अगर आपको किसी चीज की कमी घटी है तो आप दुआ में आइए, प्रार्थना में आइए, यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, फास्टिंग रखिए। आपकी जिंदगी की कमी घटी दूर हो जाएगी। आपको इन कामों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पाप है, ये सभी कार्य पाप है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा कि किस तरह से हमें वचन सिखाता है कि हम कुछ भी कार्य अगर करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो गलत हो तो हमें नहीं करना है। क्योंकि उसका न्याय हमें खुद ही देना है परमेश्वर के सामने। हमारा न्याय वही करने वाला है। हर एक इंसान का अकेले ही न्याय होता है, कोई इसका साथ नहीं देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा परमेश्वर से, यहोवा से, यीशु मसीह से दुआ, प्रार्थना और विनती को करते रहना है। जी हाँ भाई बहनों, आपने इस बात का ध्यान रखना है जो इस वचन के द्वारा आपको बताया गया है। क्योंकि उस कटघरे में आप ही को खड़ा किया जाएगा, चाहे आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, इस विषय को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह का पाक वचन हमसे क्या कहता है। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इस समय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।